कैसे हो बच्चों? Welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing motion and this is a lecture number 2. I hope you have already watched part 1 before watching this part 2. अगर आपने अभी तक part 1 नहीं वॉच किया है तो उसे देख लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। इसमें हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, पिछले क्लास में हमने सीखा था कि मोशन क्या होता है। लेकिन सबसे पहले ये सीखते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन जैसा कि हमने कहा था कि मोशन में मैग्नीट्यूड पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। तो अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी मैग्नीट्यूड लगातार रहती है, डायरेक्शन भी बदल सकता है अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करे। अगर डायरेक्शन ना चेंज करे, एक ही डायरेक्शन में सीधे चला जाए तो उसको हम कहते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है तो यहाँ से शुरू कर रहा है अपनी पोजीशन, यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, चलता जा रहा है। कोई कार है इस पे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आपने ऑब्जर्व किया तब टाइम 0 था। टाइम वैसे 0 नहीं होता, लेकिन जब से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तब के टाइम को हम 0 मान लेते हैं। तब कार यहाँ पे थी, ये कोई कार है या ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे थी। मुझे इतना अच्छा कार बनाने आता नहीं है तो ऐसा ही एक बना दिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था। 1 सेकेंड बाद देखा तो ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे आ गया इस तरह का। 2 सेकेंड बाद देखा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया इस तरह का, ठीक है ना। 3 सेकेंड बाद देखा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे इसकी पोजीशन जो है वो लगातार बदल रही है और ये एक ही डायरेक्शन में लगातार चल रहा है। 4 सेकेंड के बाद यहाँ, 5 के बाद यहाँ, 6 के बाद यहाँ, 7 के बाद यहाँ, 8 के बाद यहाँ, 9 के बाद यहाँ, 10 के बाद यहाँ, ऐसे। और ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की बराबर दूरी पर है, ये 1-1 मीटर का है। तो हम कहेंगे कि 1 मीटर 1 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, और 1 सेकेंड के बाद वो जो है वो 1 मीटर दूर हो जाता है इस रेफरेंस पॉइंट से। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट है, और इस रेफरेंस पॉइंट से ये कितना दूर हो जाता है, तो 1 सेकेंड बाद जो है वो 1 मीटर दूर हो जाता है। 2 सेकेंड बाद यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, 2 मीटर। 3 सेकेंड बाद 3 मीटर, 4 सेकेंड बाद 4 मीटर, और 10 सेकेंड बाद 10 मीटर। तो इसकी पोजीशन को अगर हम डिस्क्राइब करें और एक टेबल बनाएं कि इसकी पोजीशन कब कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो होगी, पोजीशन और टाइम के हिसाब से कैसे बदल रहा है, ये अगर दिखाने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से बदल रही है। और टाइम जब 1 सेकेंड है तब क्या हो रहा है, 2 सेकेंड है तब क्या हो रहा है, 3 सेकेंड है तब क्या हो रहा है। इस हिसाब से हम इसको ऐसे कर देता, डिस्क्राइब कर सकते हैं पोजीशन को। और ये मान लेते हैं कि ये है टाइम इन सेकेंड, और ये है डिस्टेंस इन मीटर, ये हो गया। 1 सेकेंड के बाद कहाँ है, तो 1 सेकेंड के बाद यहाँ है। 0 सेकेंड पे 0 डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ से ऑब्जर्वेशन किया। 1 सेकेंड बाद 1 मीटर है, 2 सेकेंड बाद 2 मीटर है, 3 सेकेंड बाद 3 मीटर है, 4 सेकेंड बाद 4 मीटर है ना। 5 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन 5 मीटर है, 6 सेकेंड बाद 6 मीटर है, 7 सेकेंड बाद 7 मीटर है, और 8 सेकेंड बाद 8 मीटर है, और 9 सेकेंड बाद 9 मीटर है, और 10 सेकेंड बाद 10 मीटर है ना। ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो है वो लगातार चेंज हो रही है टाइम के साथ। टाइम इंटरवल कितना बड़ा होना चाहिए, वो कितना भी छोटा हो सकता है, वो माइक्रो सेकेंड में भी हो सकता है, मिली सेकेंड में भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, बट टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड है, इसलिए हमने सेकेंड में लिखा है। ठीक है, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकेंड, और लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर, इसलिए हमने मीटर में लिखा है। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, इसलिए हमने सेकेंड में लिखा।
और लेंथ दैट इज डिस्टेंस, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्टिकल की अगर पोजीशन एक ही डायरेक्शन में चल रही है इस तरीके से और टाइम के साथ उसका पोजीशन लगातार बदल रहा है, तो हम उसको कहते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसको हम कहेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब ये मत समझें आप, ऐसे लिख देता हूं सेम कलर से, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, कि हमेशा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे चल रहा हो तो हम उसे स्ट्रेट लाइन कहेंगे। कि कार कोई सड़क पे चल रही है, सीधी सड़क पे जा रही है तो उसको स्ट्रेट लाइन कहेंगे। आप साइकिल से एकदम सीधे जा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। लेकिन क्या हम ऊपर की ओर जाए अगर स्ट्रेट ऐसे सीधे, तब भी स्ट्रेट लाइन होगा। कोई गेंद ऊपर से नीचे एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा हो तब भी स्ट्रेट लाइन हुआ। कोई ऐसे एकदम सीधा सा तिरछा आ रहा हो तब भी स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे जा रहा हो तब भी स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब कहीं पर भी हो, डायरेक्शन उसकी चेंज न हो तो उसको हम कहेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इफ बॉडी, इसको ऐसे लिखेंगे, मोशन ऑफ बॉडी, motion of body is said to be in a straight line if its sense of motion that is direction doesn't changes with increasing time during motion, so it is called motion along a straight line। ठीक है ना। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो बिना डायरेक्शन चेंज किए चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, body is freely falling under gravity. A body is dropped from certain height. Its motion is along a straight line. ये ऊपर से सीधे नीचे की ओर गिरेगा, ऐसे, है ना। ये बॉडी ऐसे गिरेगा सीधे नीचे की ओर, तो इसको स्ट्रेट लाइन कहेंगे। ठीक है ना। इस तरीके का बॉडी, कोई कार इज रनिंग ऑन द रोड, कार इज रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड, तो इसको हम कहेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ऐसे यहां से सीधे ये कार इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो भी ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ये होगा जब व्हेन डायरेक्शन डज नॉट चेंज, when direction of motion doesn't change, not change। ठीक है। तो हम उसे कहेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमें बात करनी है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है? मोशन में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यस, मोशन में भी नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म हो सकते हैं मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ये हमें सीखना है। ठीक है। तो सबसे पहले सीखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? जैसा कि ऊपर में एग्जाम्पल देखा था कि हर एक सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रहा था, यानी इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन with
equal magnitude in equal interval of time, then motion of body is said to be uniform motion. When body changes its position with equal magnitude, that is equal distances travel in equal interval of time, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, बट हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। When body changes equal position with equal magnitude of equal position in equal interval of time। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। ये देखिए बॉडी यहां से चलना शुरू किया और यहां तक गया बॉडी, और इसने जो है वो यहाँ पे 0 था, ये 1 है, ये 5 मीटर है, ये 2 में 10 हो गया, 3 में 15 हो गया, 4 में 20 मीटर हो गया, 5 में 25 मीटर हो गया, 6 में 30 मीटर हो गया, 7 में 35 मीटर हो गया। ये 5 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब ये भी 5 है, ठीक है। इसी तरह से ये भी 5 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 15। तो हर एक इंटरवल में, हर एक सेकंड में टाइम ये है, टाइम 0 है, तो 0 में 0 डिस्टेंस है, 1 सेकंड के बाद कितना है तो 5 मीटर, 2 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन कितनी है 10 मीटर, 3 सेकंड के बाद 15, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक एक सेकंड में इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी 5 5 5 इस तरह से। तो हम इस मोशन को कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसी प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? अब नॉन यूनिफॉर्म करें तो ऐसा कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम उसे कहेंगे क्या कि नॉन यूनिफॉर्म है। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time or equal distances in unequal interval of time, then motion of body is said to be नॉन यूनिफॉर्म। इसको आप नोट कर लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तब मोशन ऑफ बॉडी क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब कि अगर बॉडी ऐसे ट्रेवल करे और ये कह दें कि यहां से 1 सेकेंड में बॉडी ने, यहाँ पे टाइम 0 था, 1 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकेंड में 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2 सेकेंड में कितना चला गया 8 मीटर और ट्रेवल कर लिया, तीसरे सेकेंड में 7 मीटर ट्रेवल कर लिया, चौथे सेकेंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फिर या 6 मीटर की ट्रेवल कर लिया मान लीजिए, और 5वें सेकेंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ऐसा कुछ। तो हम इसके मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो 1 ही सेकेंड का है लेकिन डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। यहाँ पे 5 का डिस्टेंस, फिर उसके बाद 8 मीटर, फिर उसके बाद 7 मीटर, है ना, इस तरीके से, और फिर उसके बाद जो है 6 मीटर, फिर 10 मीटर, ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। तो ऐसे में हम बॉडी की मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। इसको अगर आप टेबल एक बनाओ तो ऐसे बना सकते हो कि एक टेबल बनाएं तो इस तरह का एक टेबल बनाया जा सकता है।
यही टेबल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी आप चाहे इसको हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लाइन का बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हम बना लें और इसमें ये कहें कि टाइम इंटरवल क्या है। टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है, बट डिस्टेंस जो है वो क्या है, अनइक्वल है। तो यहाँ पे भी यही लिख देते हैं, ये टाइम इन सेकेंड, ठीक है, एंड डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। तो इसके मोशन को हम कहेंगे, जैसे टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो डिस्टेंस 0 था, t1 था तो ये 5 मीटर था, t2 था तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 5 और 8 मिलकर के 13, ठीक है, 13 मीटर आ गया। और उसके बाद फिर 3 सेकंड बाद कहाँ चला गया, 20 मीटर, और 4 सेकंड बाद फिर 26 मीटर, और 5 सेकंड बाद फिर कहाँ पे, तो 5 सेकंड बाद ये 36 मीटर की दूरी ट्रेवल कर लिया। तो इक्वल डिस्टेंसेज में ये पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन हमने लिखा है, अल्दो हर एक सेकेंड में डिस्टेंस जो है वो ये अलग अलग है। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर, तो मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है। इस प्रकार से आइए अब इसे थोड़े ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या मतलब है। पोजीशन टाइम ग्राफ से ही हम नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन की बात कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये टाइम है और ये पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको आप टाइम के रूप में कह सकते हैं कि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है इन सेकंड, और ये जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मीटर, ठीक है। ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो यहां से अगर मान लेते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि 1 सेकंड बाद मान लीजिए 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 सेकंड बाद 10 की कर रहा है, 3 सेकंड बाद 15 की कर रहा है, 4 सेकंड बाद 20 की कर रहा है, तो ये हो गया 5, ये 10, ये 15, इस तरह से 4 सेकंड बाद 20 की कर रहा है, 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है टोटल। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ऐसा होगा, ठीक है। ये 5 सेकंड बाद 25 का कर लेगा, ठीक है, ये हो गया 5 सेकंड बाद 25 का कर लेगा, तो ये 5 सेकंड बाद 25 का हो गया। तो ये ही पॉइंट है इसमें, देखिए 1 सेकंड बाद ये 5 मीटर का डिस्टेंस हो गया, 2 सेकंड के बाद ये 10 का हो गया, है ना, 3 सेकंड बाद ये 15 मीटर का डिस्टेंस हो गया, है ना, ये 3, देखिए 4 सेकंड बाद ये 4 सेकंड है, और ये 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से ये 4 का हो गया, इसी तरह से ये 5 पे ये 25 का हो गया, तो ये 25 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर के बाद हो गया, 5 सेकंड के बाद हो गया, है ना। तो इस तरह से ये डिस्टेंस, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा फाइनली हमें, और इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे कि ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, और ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है बेसिकली। तो जब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर ग्राफ ऐसा यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन की तरह ना हो, जैसे कि ये हमने किया, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ तक 25, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो इसका मतलब है कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम कहेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ में ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर दूसरा ग्राफ लें जिसमें ये चीज बदल रही हो लगातार समय के साथ, जैसे ये है, ध्यान से देखें, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड, इसी तरह से होगा। और ये जैसा कि मैंने कहा था ऊपर में कि पहले में 5 है, दूसरे में 7 है, 8 है, तो 8 5 13 हो गया यहाँ तक आते आते, है ना। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन ये यहाँ पे यूनिट सेम लिख देंगे बट डिस्टेंस अलग अलग, 10, ये 15,
ये 20 है ना, इस तरीके से। तो ये एक ग्राफ जो होगा वो पहले 1 मीटर में 5, उसके बाद ये तेजी से इस तरह का बढ़ेगा और स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। तो इस ग्राफ को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को इन सेकेंड, और ये जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मीटर। तो जो ग्राफ एक कर्व हो कोई भी, तो इसका मतलब है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ का नाम क्या होगा, कौन सा ग्राफ है ये, इसको कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि अगर मान लो कि ऐसा कोई पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाए जिसमें ये टाइम है, टाइम इधर की ओर है t, और पोजीशन इधर की ओर है, डिस्टेंस d इधर की ओर है, और ये है एक स्ट्रेट लाइन, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये किस तरह का कर्व है। तो ये ग्राफ में क्या हो रहा है कि टाइम बेशक बदल रहा है लेकिन पोजीशन जो है बॉडी का वो चेंज नहीं हो रहा। 1 सेकेंड बाद भी वही है, 2 सेकेंड बाद भी वही है, पोजीशन तो वही है चाहे जितना हो। यहाँ से मान लो जैसे 10 मीटर है तो 10 मीटर है, 3 सेकेंड बाद भी वही 10 मीटर है। तो ऐसी पोजीशन को हम कहेंगे कि वो ऐसे ग्राफ जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, इसमें बॉडी कहाँ होगा, तो बॉडी इज इन रेस्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस तरह का हो तो इसमें हम कहेंगे कि बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, तो ये रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कर्व हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन हो तो ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आप ग्राफ के जरिए भी समझ गए, टेबल के जरिए भी समझ गए, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने आपको बता दिया कि जब कोई बॉडी बिना डायरेक्शन किए चेंज किए चलता है तो उसको मोशन इन वन डायरेक्शन कहते हैं, और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। और अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम कहते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या ये भी कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब भी बॉडी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मोशन बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म होगी, और अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बात आप समझ गए होंगे। फिर बाकी की चर्चा अगली क्लास में होगी, तब तक आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, रिवाइज कर लें, और फिर अगली क्लास में जब मिलते हैं तो नई बात बताऊंगा स्पीड और डिस्टेंस के बारे में। ठीक है।